Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is Bahadur Bito, which is a very interesting story from chapter number 5 and our book name is Rimjim. So students, we will together read pages 34 to 37. तो बच्चों, बहादुर बितो एक बहुत ही रुचिकर कहानी है जो कि पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। तो बच्चों, अब हम ये जानेंगे लोक कथा क्या होती है। लोक कथा का मतलब होता है आम जनता, है ना। आम जनता या जन सामान्य में जो कथाएं बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं उन्हें हम लोक कथा कहते हैं। और आज की हमारी जो ये कहानी है वो पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। तो बच्चों, दिस इज योर कोर्स बुक रिमझिम 3 एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 बहादुर बितो। तो बच्चों, अब हम और आप मिलकर इसे पढ़ेंगे। एक किसान था। कौन था बच्चों? किसान। उसकी बीवी का नाम था बितो। बितो क्या है यहाँ पर? उसकी बीवी का नाम है। एक दिन किसान ने बितो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा। जब सुबह में खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब बितू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बैल किस काम आते हैं? हल, खेतों को जोतने के काम में आते। हल चलता है बैलों की मदद से। इसके अलावा जो बैल होते हैं वो भारी सामान को ढोने का काम भी करते हैं। तो किसान ने कहा, रुक भाई शेर, मैं घर जाता हूँ और गाय तेरे खाने के लिए लेकर आता हूँ। यह सुनकर बितू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारना मतलब गुस्से से ललकारा। घर की गाय शेर को खिलाती तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई, मान लो गाय दे दी तूने, तो घर में ना दूध ना लस्सी, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि गाय दूध देती है। इसी से हम क्या करते हैं? दही जमता है, घी बनता है, लस्सी, पनीर, बहुत सारी चीजें गाय के दूध से बनाई जाती हैं। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान अब डरता डरता गया, क्योंकि शेर से वादा किया था ना कि मैं अपनी गाय लाऊंगा, पर गाय तो लेकर नहीं जा रहा था। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है ना, मरने वाली है। मरियल मीन्स कमजोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा, मतलब उससे क्या तुम्हारा पेट भरेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? एक मोटा ताजा घोड़ा। तो अब क्या होगा बच्चों, हम इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज। बितू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मीन्स पंजाबी में पगड़ी को कहा जाता है ना। और हाथ में दराती ली। दराती मीन्स जिसे फसल काटते हैं। घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। उसे डर लगने लगा कि ये जो औरत है, औरत भी नहीं समझ रहा था, उसे राक्षस नहीं समझ रहा था कि ये 4 शेरों को एक साथ खा जाती है। तो कांपने लगा और भाग गया वहां से। यह देखकर बितो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। वो जरा भी नहीं घबराई थी। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंती झटपटा रही थी। झटपटाना मीन्स तड़पड़ाना।
एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तब शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से ही जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। कितने शेरों का? 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में से छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बितो थी, वह कोई राक्षसनी नहीं थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करें, देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। मतलब वो डर गया कि ये किस प्रकार का विचित्र जानवर है। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बितो, जो कि बिल्कुल भी घबराई नहीं, है ना, हिम्मत से सामना किया। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा कर कर गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? ऐसा कहा बितो ने। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बितो आगे बढ़ी। शेर के होश आवाज उड़ गए, है ना। फिर से शेर घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बितो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, आज की इस कहानी में आपने देखा कि बितो कितनी बहादुर थी। शेर के आने पर भी वह बिल्कुल नहीं घबराई और बुद्धि से काम लिया और उसने शेर से अंत में छुटकारा पा लिया। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी की क्या शिक्षा है? तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें बुद्धि जो होती है, क्या होती है? बुद्धि हमेशा बल यानी ताकत से बड़ी होती है। यदि हम बुद्धि से काम लें तो बड़े से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। जैसे कि बितो ने इस इतनी बड़ी समस्या को अपनी बुद्धि चतुराई से बड़ी आसानी से सरल कर दिया। बल यानी शेर कैसा था? यहाँ पर बलशाली था ना, ताकतवर, लेकिन बुद्धि के द्वारा यहाँ पर बितो ने शेर को भी हरा दिया। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आज की कहानी आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस